हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BK एजुकेशन मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको थैलेसीथ्रियम सिद्ध कराने जा रहा हूं, जो कि हाई स्कूल में 6 नंबर की बिल्कुल आती है। इसे लगाने पर आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपकी। आइए आज मैं ये थैलेसीथ्रियम सॉल्व करवाता हूं। ये थैलेसीथ्रियम सॉल्व करने से पहले आप इसका कथन सुन लीजिए। यदि किसी ये त्रिभुज हमने यहाँ त्रिभुज बना लिया है। यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज है हमारा ABC, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर कोई भुजा, BC के समांतर कोई एक भुजा खींची जाए, BC के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो है हमारी DE, तो ये अन्य दो भुजाएं कौन सी हो गई हमारी AB और AC। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इनका अनुपात बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि AD बटे BD या DB और यहाँ पर AE बटे EC। चलिए एक बार मैं और आपको इसका कथन बता देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, BC के समांतर खींची गई रेखा DE अन्य दो भुजाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि AD बटे DBE, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये हमको प्रूफ करना है। आइए पहले हम देख लेते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। और इसे सिद्ध करने से पहले इसमें फुल मेथड से लगाना पड़ता है। इन प्रमेयों को सबसे पहले लिखना पड़ता है दिया है। दिया है, क्या दिया है हमारे पास? त्रिभुज त्रिभुज ABC में क्या दिया है? त्रिभुज ABC में BC समांतर, समांतर का निशान ऐसे दो डंडी खींची और ऊर्ध्वाधर BC समांतर DE खींची। ठीक है, ये हमने खींची दिया में। अब सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है हमें कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इनका अनुपात बराबर करना है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। जी हो गया। अब इसमें करनी पड़ेगी एक रचना। रचना वो होती है जो हम इसमें अलग से काम करते हैं, उसे रचना बोलते हैं। रचना में हम कहेंगे B को E से मिलाया, रचना में इस B को इस E से मिला दिया और इस D को C से मिला दिया हैं, और D से एक लंब डाला है। यहाँ ABCDE F मान लो इसे F, ठीक है। और यहाँ E से लंब डाला एक इस भुजा पर EFG, यानी कि DF लंब है AC पर, DF लंब है AC पर, ठीक है। और यहाँ EG लंब है AB पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि DF लंब है, लंब का निशान ऐसा होता है, ऐसा कर दिया, एक डंडा और नीचे क्षैतिज लाइन। DF लंब है AC पर तथा EG, ये E और G लंब के ऐसे कर लो आप, E और G, EG लंब है, EG लंब है आपकी AB पर। और क्या किया हमने इसमें? B को E से मिलाया, B को E से तथा B को E से तथा C को D से मिलाया। बस ये हो गई हमारी रचना। अब रचना के बाद हम एक काम करेंगे इसमें, अब यहाँ से प्रूव करेंगे उपपत्ति या निष्कर्ष, जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे से, ठीक है। अब उपपत्ति में हम करेंगे। अब यहाँ देखिए आप इस थोड़ा चित्र में, मैं आपको अभी चित्र, इसमें आपने कक्षा 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज, उनकी क्षेत्रफल बराबर होती हैं। एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हो तो उनकी क्षेत्रफल बराबर होती हैं। देखिए BDE, ये दो, ये ऐसी गई लाइन और ये ऐसी, और ये एक जो त्रिभुज यहाँ बना, और ये दो, और DEC,
ये दो, ये एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, एक यहाँ बना बी डी ई, ये ऐसी बनी, और ये डी ई सी ये दोनों यहाँ पर बनी, ये दो बनी, यानी कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे चूंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज, ये त्रिभुज के निशान बना दिए, ठीक है। चल, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल बराबर होता है, इनका क्षेत्रफल एरिया बोल सकते हैं, बर क्षेत्रफल इक्वल होता है, बराबर होता है। अब ये बराबर हो गए तो हम यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी बराबर डी ई सी, ये बना त्रिभुज डी ई सी, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। अब वह ये क्षेत्रफल किस त्रिभुज पर बन रहे हैं, डी पर ये बन रहे हैं, और डी वाला त्रिभुज कौन सा है, ए डी ई, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, ये एक जी वाला क्षेत्रफल है हमारा ए डी ई, और डी इनका मतलब आधार है इन दोनों त्रिभुजों का। तो हम यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई से भाग करने पर, ए डी ई से भाग करने पर, ए डी ई से हम भाग कर देंगे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर, ठीक है, भाग कर देंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं हम क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी बटे ए डी ई से भाग करना है हमें, ए डी ई से। अब यहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर इतना, अब यहाँ ऐसे यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज, चूंकि ये बराबर लगा बी डी यहाँ डी ई सी, ये डी ई सी बटे यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई से भाग करना है हमें, ए डी ई। अब यहाँ ए बी सी बी डी ई का क्षेत्रफल, यानी बी डी ई क्या है हमारा, बी डी ई हमारा एक त्रिभुज है, ये बना बी डी ई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है, इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये लंब डला ई जी, जिस पर लंब डला होता है वो हो जाता है आधार, आधार हो जाएगा, इसका आधार कौन सा है, ए डी इसका आधार है, और लंब है हमारा ई जी है, ऐसे ही इस पर ए डी की बी डी की बात कर ली। अब यहाँ पे आ जाइए डी ई सी की, डी ई सी में लंब हमारा दिया है, लंब कौन है हमारा, डी एफ लंब है। और अब यदि ए डी ई की बात करें, ए डी ई में तो इसका बेस हो जाएगा हमारा आधार डी एफ, और अगर डी ई सी की बात करें, डी ई सी की, तो इसका हमारा आधार हो जाएगा ई सी, क्योंकि दो लंब आधार को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर अलग से चित्र बना लेता हूँ इसके लिए, ठीक है, एक जिसमें आपको समझ में आ जाए। मैं बार बार कैमरा वहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है। ए बी सी, ये हमने एक लाइन खींच ली थी, त्रिभुज वैसा त्रिभुज बना लेते हैं। बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, डी एफ लंब है इस पर ए सी पर, और ई एफ यहाँ जी हो गया, ये लंब, ये बन गया हमारा त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, त्रिभुज बी डी ई, बी डी कहाँ है हमारा, जी है बी डी ई, दिख रहा है आपको। अब बी डी ई में एक त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाओ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कौन सा है हमारा, आधार है हमारा बी डी ई में, आधार है हमारा बी डी ई। हमने इस वाला त्रिभुज लिया तो इस वाले त्रिभुज में आधार लेंगे, क्योंकि लंब तो समान होगा लेकिन आधार बदल जाएंगे। अगर हम ए डी ई लेंगे तो इसमें आधार हो जाएगा हमारा ए डी, ये वाला ए डी ई में ए डी हो जाएगा। और लेकिन पहले हमें लिखना है बी डी ई, तो इसमें आधार हो जाएगा हमारा बी डी, ठीक है। 1/2 आधार कौन हो गया हमारा बी डी गुणा आधार गुणे ऊंचाई है लंब, ऊंचाई लंब कौन है, ई जी लंब है हमारा, ई और जी लंब है ए बी पर, ई और जी, ई जी लंब है, ठीक है। बटे यहाँ पे ऐसे ही
त्रिफल त्रिभुज। अब ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। AD आधार कौन सा होगा इसमें, ADE, इसमें आधार हो जाएगा AD। अब ऊंचाई कौन होगी, EG, ऊंचाई तो ऊंचाई थोड़ी ना बदलेगी, EG होगी। ऐसे यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। अब DEC, अब DEC कहाँ है, जी है DEC। DEC में क्या लगा दो, क्षेत्रफल का त्रिभुज 1/2 आधार कौन सा है इसमें, DEC, आधार हो जाएगा हमारा EC, क्योंकि लंबे इसमें डाला है और हमें DEC वाला त्रिभुज देखना है। DEC आधार हो जाएगा हमारा EC। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है हमारी, DF, ऊंचाई थोड़ी ना बदलेगी, ऊंचाई तो दोनों पर होगी, दोनों त्रिभुजों पर, DF। ऐसे यहाँ 1/2 गुणे, अब यहाँ AD, यहाँ त्रिभुज ADE की बात करी, ADE। अब ADE में आधार हो जाएगा कौन सा, AE, क्योंकि DF ये है। अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हमें ADE की, तो इसमें आधार हो जाएगा हमारा AE। अब AE और लंब तो हमारा वही रहेगा DF, ये D और F, ठीक है। अब इसमें 1/2 से 1/2 कट गए, इससे ये कट गए, EG से EG कट गया, DF से DF कट गया। अब आ गया हमारा कौन सा, BD/AD बराबर EC/AE। इसको उल्टा कर देंगे, कैसे, क्या हो जाएगा इसका, AD/BD बराबर हो जाएगा हमारा AE/EC। ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ डेट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।